हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट एसएससी एमटीएस की। इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसके बाद डीआरडीओ, उसके बाद एनएमडीसी, उसके बाद आरआरसी रेलवे, ऐसी बहुत सारी रिक्रूटमेंट के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर है। सभी की अभी डेट है, आप उनको जाकर भी भर सकते हो। अभी यहाँ से भर्ती आई है एसएससी एमटीएस। सब लोग बोल रहे थे सर 10th पास भर्ती चाहिए, 10th पास भर्ती चाहिए। ले भैया 8,326 पदों पर 10th पास भर्ती भी ले आया मैं, है ना। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है। सैलरी आपकी 34,500 प्लस जाएगी, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो मैंने आपको बता दी है। एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। क्या फीस लगने वाली है, अंतिम तिथि रखी गई है 31/7/2024। सभी जानकारी देने वाला हूँ। मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अभी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा है। बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल नहीं देते पीडीएफ का लिंक। मैं आपको यूट्यूब चैनल पर दूंगा पीडीएफ का लिंक। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो ताकि जानकारी समय पर लग पाए। और वीडियो पसंद आता है ना तो एक लाइक दे दिया करो, ठीक है। हमें खुशी होती है कि हमें लोगों को वीडियो पसंद आया है। ठीक, तो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। तो भैया, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस पेंशंस डिपार्टमेंट और पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली की 111003 की तरफ से ये भर्ती आई हुई है। तो भाई इसकी जो डेट रखी गई है वो लास्ट डेट रखी गई है 31/7/2024। और इसके फॉर्म डलाना स्टार्ट हो गए हैं 27/6/2024 से। तो 27/6/2024 से 31/7/2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। अभी पूरा एक महीना है, एक महीना पूरे फॉर्म भराएंगे। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम एंड मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 1/8/2024, 1/8/2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन विंडो खुलेगी 16/8/2024 से लेकर 17/8/2024 तक। कोई गलती हो जाती है तो आप उसे सुधार सकते हो। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल वालों के लिए भर्ती निकाली गई है। पे लेवल 7 की भर्ती होने वाली है। इसमें आपकी जो पद निकाले गए हैं वो निकाले गए हैं एमटीएस के 4,887, और हवलदार एंड CBIC CBN वाले 3,439 पदों पर, ठीक है। तो 3,439 हवलदार और 4,887 एमटीएस के पदों पर भर्ती है, ठीक है। रिजर्वेशन जो मैंने आपको बताया ओबीसी एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस वाले या विकलांग कोटे वालों को मिलने वाला है। कुछ विकलांग कोटे की कैटेगरी दी गई है, आप देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, और हवलदार में विकलांग कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है आप देख सकते हैं। HH OH OL OAL वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेशनलिटी। भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो जिनका जन्म 1/8/2000 ये इसमें दिया गया है, वो ऊपर मैंने आपको एज लिमिट बताई दी है, उसी के अनुसार देखें आप। तो 5 ईयर का ST SC को 3 ईयर का, जैसा 28 साल 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट रखी गई थी, ठीक है ना। जिनका जन्म इसमें लिखा हुआ है 2/8/1999 से लेके 1/8/2006 के बीच हुआ है, वो MTS की भर्ती भर सकता है। और 2/8/1997 से लेके 1/8/2006 के बीच जिनका जन्म हुआ है वो भर सकता है MTS की भर्ती, हवलदार वाली, ठीक है। तो अब एक काम करें, इसमें 5 ईयर का ST SC एज रिलैक्सेशन जोड़ लें, 3 ईयर ओबीसी, जैसे जो 28 साल जो एज लिमिट रखी, 25 साल जो एज लिमिट रखी गई है, 25 में आप 5 जोड़ दो ST SC वाले, तो 30 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे दिया गया है 25 में 3, तो 25 और 3 होते हैं 28, तो ओबीसी वाले 28 साल तक भर सकते हैं। विकलांग कोटे वाले जो हैं जनरल से अगर आते हैं तो 10 साल जोड़ लें। उसके बाद ओबीसी वाले आते हैं 13 साल जोड़ लें, ST SC वाले हो तो 15 साल जोड़ लें। तो ये आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि 28 के बाद आप कितने तक भर सकते हो, 27 के बाद कितने तक भर सकते हो, 25 के बाद आप कितने तक भर सकते हो, ठीक है, एज लिमिट। तो विडोज़ के लिए अलग है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग है, डिफेंस वालों के लिए अलग है, तो सभी के लिए, एक सर्विसमैन के लिए अलग है, तो सभी के लिए एज रिलैक्सेशन दिए गया है। PDF की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अंतिम तिथि मैंने आपको बताई दी है। नीचे की ओर आ जाता हूँ तो यही सभी डिटेल्स दी गई है भाई। 81 पेजेस की PDF है, पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितनी काम की है वही मैं आपको बता रहा हूँ।
सिर्फ आपको उन्हीं को ध्यान में रखना है और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। एग्जामिनेशन पूरा ऑल इंडिया में रहेंगे। तो जैसे भागलपुर में कौन कौन से रहेंगे, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश जो स्टेट दिए गए हैं उसमें कौन कौन से रहेंगे सेंटर, वो दिए गए हैं। जैसे भागलपुर, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद आ जाते हैं पटना, आगरा, तो ये सभी दिए गए हैं। उसके बाद अंडमान और निकोबार में दिए गए हैं, लक्षद्वीप में दिए गए हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, है ना। उसके बाद बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई। तो उसके बाद जाते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दिए गए हैं, दिल्ली में कौन कौन से दिए गए हैं, दिल्ली में हल्द्वानी, उसके बाद रुड़की, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, ये सभी दिए गए हैं। तो हर राज्य से आपको स्टेट दिए गए हैं। आप इस PDF का लिंक डाउनलोड करके देख लें कि आप कहाँ पर देना चाहते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल के कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैथमेटिकल एबिलिटी के कितने आएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 60 में से 20 रहेंगे। उसके बाद ये दिया गया रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन 2 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कंप्यूटर एग्ज़ाम को। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ऐसे 2 एग्ज़ाम होंगे। 60 मिनट, ये 45 मिनट रहेंगे। उसके बाद ये सभी जानकारी दी गई है। तो भाई यही रिक्रूटमेंट है जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होगा। इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, वॉकिंग करवाएंगे आपसे मेल को 1600 मीटर 15 मिनट में और फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में। हाइट जो मांगी गई है आपकी 157 मेल के लिए मांगी गई है और चेस्ट मांगा है 81, फुलाने के बाद जो होना चाहिए 86। फीमेल की मांगी गई 152 और जो वेट है वो मांगा है 48 kg। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे। तो इसमें जो कैटेगरी दी गई है वो कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है डिटेल। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं वो बता दूं मैं आपको। ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ। फ़ोटो ID प्रूफ में आप इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो। तो व्यक्ति आधार कार्ड ही लगाता है। ठीक है। तो यही जानकारी है, इसके अलावा कोई विशेष ही नहीं है। तो ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट आ तो कंटिन्यूस रही है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पर जाकर 25 से 30 रिक्रूटमेंट और भी डाली हुई है। ठीक है। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, NMDC है, RRC है। उसके बाद आता है DRDO से है। उसके बाद आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चेन्नई है। और अभी DRDO की कैप्टन की भर्ती आने वाली है टेक्नीशियंस की, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो रिक्रूटमेंट तो कंटिन्यूस आ रही, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो ताकि जानकारी समय से लग पाए। और भैया इतनी अच्छी जानकारी लाता हूँ, इतनी अच्छी भर्ती लाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक कर दिया करो। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।